बोलो जय माता दी। जगह थोड़ा वैसे लगा था। हेलो, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और माता रानी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो जय माता दी तो बोल ही दिया करिए, लिख देंगे तब भी अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी के दिन चल रहे हैं। और अभी मैं अपने काम वगैरह निपटा के मतलब 4 बजे उठी थी, तो साफ सफाई थोड़े बहुत झाड़ू वगैरह लगा के बस नहाना धोना कर लिया। नहाना सिर्फ इसलिए किया, वैसे तो हमें गंगा नहाना था, लेकिन यहाँ पर जो कलश रखा है, माता रानी की पूजा डेली करते हैं, तो ऐसे छोड़ के तो जाते नहीं आते आते, क्योंकि शाम हो जाएगी, इसलिए ये भी नहाए थे। मैं 2 लोग नहाए थे, बाकी सब बिना नहाए ही सीधे सब गंगा नहाएंगे। वैसे भी जब गंगा नहाना हो तो घर से नहाकर नहीं जाना चाहिए, पर हमारी मजबूरी थी कि हम पूजा पाठ है ऐसे माता रानी का जब कलश रखे हैं तो कैसे जाएं। तो बस उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा घर का भी खाना बना लिया। वैसे तो वहाँ हमारे लोग का मन था कि हमेशा बाहर मतलब घर में तो बनाते ही खाते रहते हैं, जब कहीं जाना हो तो सुबह सुबह फिर खाना बनाने में टाइम वेस्ट हो, सीधे निकल जाओ बाहर ही खा लो, एक दिन का कुछ नहीं होता है, कभी कभी का कुछ नहीं होता है। लेकिन मजबूरी ये थी कि डैडी की तबीयत भी अभी जानते हैं कितनी ख़राब हुई है, और अभी मतलब थोड़े थोड़े ठीक, एकदम से नहीं कहूँगी एकदम बढ़िया हो गए थे, लेकिन ये है कि अब जाने का है तो उससे पहले एक बार घुमा दें। उनकी मन्नत भी थी बहुत दिनों से कि मनसा देवी मंदिर घूमेंगे, क्योंकि हरिद्वार में ही है मनसा देवी का मंदिर। इतना धन है पापा, रख लो तुम अपने पैर। मेरे हिसाब से गाड़ी आ गई। चलो चलो तुम पैंक की आवाज आई बहुत तेज से। पीछे चले जाओ, देख लो आ गई होगी तो बुला लो। हाँ डैडी की दवाई रख लो मम्मी। आप दवाई रखे क्या यार भाई? तो आज मैंने ये नया सूट पहना है, थोड़ा सा लूज है, फिटिंग भी नहीं करी थी, क्योंकि ना तबीयत नहीं ठीक हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। फिर अचानक से मतलब हुई प्लानिंग, डैडी बोले नहीं मैं ठीक हूँ, चल लूँगा दर्शन करने, तो बस हम लोग आज प्लानिंग बना लिए। ये अंदर यहाँ बैठा ना बीच वाले में। हाँ चलोगे? आ जाओ चलें। नहीं आके आएंगे हरिद्वार। हाँ बोलो जय माता दी। जय माता दी। हाँ गाइड नहीं, फिर आप तो मेन रोड मिल जाए। अच्छा, तो अभी सूरज भगवान निकल रहे हैं, हल्का हल्का सा धुंध। सुबह 7 बजे हम लोग घर से मतलब निकल चुके थे और पहुंच गए हैं हरिद्वार। भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए, जो मूर्ति बहुत बड़ी सी लगी हुई है। तो हम लोगों की अचानक से प्लानिंग हो गई, मम्मी डैडी को अब जाना भी है, तो जाने से पहले एक बार हरिद्वार ना नहाओ, इतनी दूर आने के बाद तो बेकार है, इसलिए बस लेकर आए हैं। और यहाँ से हर की पौड़ी एकदम पास में है, ज़्यादा चलना ना पड़े, क्योंकि डैडी की तबीयत मतलब ठीक हो गई है, पर पहले से काफ़ी ठीक है, और थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा, चल लेंगे हैं। उधर मनसा देवी मंदिर के लिए ट्रॉली कर लेंगे। बैग तो निकालने ही पड़ेंगे सारे ही। तो पहुंच गए हम लोग हरिद्वार। ये गेट है जो सामने दिख रहा है, यहाँ से देखिए मनसा देवी का मंदिर भी दिख रहा है। जब हम लोग चल रहे हैं तो इसी गेट से एंट्री होती है। वैसे तो हरिद्वार में मतलब चारों तरफ आपको ऐसा लगेगा पानी ही पानी है, गंगा मैया अलग अलग जगह से मोड़ रखे हैं और सब पक्का घाट बना हुआ है। तो वहीं से हम एंट्री करके हर की पौड़ी हरिद्वार पर आ रहे हैं। तो कौन कौन हरिद्वार आकर गंगा स्नान किया है ज़रूर बताइएगा। चप्पल पहन के ही कंफर्टेबल होता है, जूता बिल्कुल पहनना ही नहीं चाहता लड़का। देव चप्पल पहन के ही आए, कहीं भी जूता पहनना ही नहीं चाहता। उतारो कपड़े उपड़े, चलो नहाओ जल्दी जल्दी। बहुत ठंडा लग रहा है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। पानी देख के देखें कितनी जल्दी नहा के आ जाता है। तेज पानी चल रहा है। चलो
नहाओ जाओ। नानी नानी डैडी बोले कि मैं बाद में नहाऊंगा, तुम लोग पहले नहा लो। तो मैं ये मम्मी हम लोग नहाने के लिए सबसे पहले घुसे, फिर उसके बाद इन्होंने देव को ज़बरदस्ती बुला के घुसाया, अपने साथ में नहलाया। अरे नारियल वगैरह ज्यादा दो भैया। अब ठंडा नहीं लगेगा। चलो दीक्षा, चलो देव। आइए बहू जी करा दे फोटो कैमरे से। हाँ पानी आ जाएगा आप ले जो पापा जा रहे हैं। देव मम्मी हमारी वीडियो में किसकी लगाने जा रही है? हाँ बना क्या? ये देखो देव बैलेंस भी मतलब अरे मम्मी ठंडी इतनी लग रही कि मैं तो बस नहाने के बाद ये आंटी जो पीछे खड़ी हुई हैं मग्गे में लेकर, और ये दूध देख रहे हैं, दूध पानी जैसा दूध है, गंगा मैया को मिला रखा होगा। उसकी तो कोई बात नहीं, वैसे भी गरीब को दान करना चाहिए। तो बोलने लगे मतलब नहाने के बाद तुरंत पूजा करनी चाहिए। तो हमने फूल तो बगल से लेकर ये आए और दूध वगैरह लेकर पूजा किए। तो यहाँ पर ना चंदन टीका लगाने वाले पीछे ही पड़े रहते हैं, तुम्हारे जल्दी से चंदन टीका लगा दें और उसके बाद दूध चढ़ा दीजिए, फोटो खिंचवा लीजिए, बार बार आते रहेंगे कि ये यहाँ पे भंडारा चलता है तो दान कर दीजिए। तो मतलब इतने सारे लोग मांगने आते हैं, मांगने वाले जो होते हैं वो तो आते ही हैं। इतनी ठंडी लग रही है, इतनी ठंडी की क्या बताएं, जो मौसम हो गया है देख रहे हैं आप लोग। पिन नहीं लगा पा रहे, पिन नहीं लगा पा रहे, साड़ी में इतनी हवा चल रही है। भगवान हो। चलो उधर। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो धूप थी, उसके बाद यहीं नहा ही रहे थे, तभी इतनी जोरों के बीच बीच में बहुत तेज़ से हवा का झोंका आता है, पूरा धूल मिट्टी। अभी बारिश नहीं शुरू हुई थी लेकिन आंधी तूफान सा बहुत तेज़ आ रहा था और पानी में हम ऐसे लगते था बहे जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है। और ये सिंदूर देखिए, बंगाली सिंदूर लिखा है 50 रुपये के प्रति 100 ग्राम। कहते हैं बंगाल का सिंदूर बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पर ये मूर्तियाँ देखिए, हम जिस गली से शॉर्टकट में निकल रहे थे कि बारिश से बच जाएं, बारिश हो रही थी, तो ये मूर्तियाँ बहुत सुंदर सुंदर दिख रही थी। मौसम साफ हो गए, अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, ऐसा मौसम हो, बारिश शुरू हो गई है। आज हम लोग क्या हुआ, दीक्षा दी से पूछो एटीएम वाला कार्ड है। एटीएम वाला कार्ड मिल गया। एटीएम दवाई डैडी का पैर दर्द हुए लग रही थी। खा ले और कुछ खाबो ना। बहुत ज़्यादा बाहर मौसम ख़राब है, आंधी तूफान बारिश सब होने लगी है, तो मजबूरी में हमें पहले ही यहाँ आके टिकना पड़ा और कहीं रुकने का रास्ते में मतलब था भी नहीं। तो यहाँ पे आ गए हैं तो कुछ खा भी लेंगे क्योंकि कल का व्रत भी था नवरात्र का, और सुबह से अब बारिश रुकने का इंतज़ार करेंगे तब हम लोग मंदिर जाएंगे तो बहुत लेट हो जाता। बिना खाए पिए बच्चे सब ऐसे ही थे, तो ये हुआ कि थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। बोला कि लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ खाना दे दीजिए। तो कुछ तो हम लेकर आए हैं, जो बीमार वाले हैं उनको वो दे देंगे पूरी सब्जी, बाकी ये बच्चे लोग जो ऑर्डर किए हैं वो आने वाला है। तो हम लोगों की यही प्लानिंग थी कि नहाकर हम पहले दर्शन करने जाएंगे और वहाँ से लौटेंगे, थोड़ा सा तब कुछ खाया पिया जाएगा। लेकिन मौसम ख़राब हो गया और डैडी का भी मतलब दर्द जैसे दिक्कत थी,
तो उनको भी प्रॉब्लम थी। तो हमने कहा कि अच्छा खा के दवाई वगैरह खा लीजिए। और घंटों ये पूरा भीग के आए हैं, पैसे चेंज जैसे पैसे सब ख़त्म थे तो एटीएम ढूंढने लगे। तो एटीएम से ढूंढ के पैसे लेकर आते आते एकदम भीग गए थे। ऐसे मुसीबतों में हम लोग फंसेंगे ऐसा सोचा नहीं था। क्या हालत हो गई है, पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम कैसे दर्शन करेंगे आज, भगवान ही जाने, माता रानी ही जाने। बहुत बारिश सब ओढ़ के बारिश बंद तो हो नहीं रही है। तो हम लोग सब वैसे तो सोचे थे कि मम्मी डैडी ये 3 लोग रोपवे से जाएंगे, हम लोग पैदल दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन ये मौसम ये सब कुछ देख के अब सब लोग सोच रहे हैं रोपवे से ही जाएं। तो ये टिकट ले रहे हैं। प्रसाद वगैरह लेना में चलिए, प्रसाद ले लूँ अपनी। अरे जबरदस्ती पकड़ा, 50 पैसे दे रहे हैं। अच्छा, जबरदस्ती पकड़ाए दे या ऐसे जबरदस्ती प्रसाद ले लो, पैसे दे दो। एक नहीं, इतने मांगने वाले आते हैं। आदमी सोचे किसी को मना ना करिए, आता है ना कि कोई मांग रहा है तो मना ना करो। तो ऐसा मतलब आदमी यहाँ तो हर कोई मांग ही रहा है तो मना करना ही पड़ जाता है। ये आदमी सोच के चले किसी को मना नहीं करे तो नहीं हो पाएगा। चेंज सारे ख़त्म हो जाएंगे पर मांगने वाले नहीं बंद होंगे। तो ये देखिए कैसे सब लोग बच रहे हैं और हम सब आधा भीग गए थे। और जैसे कुछ ओढ़ रखा था शॉल वगैरह, मम्मी ने 2 स्टॉल डाल ली थी, उससे मैं और मम्मी थोड़ा सा बच गए थे। बाकी सब पन्नी ओढ़ के बच रहे थे। ये कह रहे हैं माता रानी खुश हो गई हैं, आफत आ गई हद हो गई हद। भगवान रुकने का इतना गरज चमक रहे हैं। हम पहाड़ी में हैं और भगवान रुकने का नाम नहीं ले रहे। चुप रहे, बैठ गए हैं, मैं हूँ, मम्मी है ना। आइए देखो दीपू फंस गई है। दीपू तो पानी गिर रहा है, उन्होंने पापा ने मेरे को दीपू बैठा लेते। अरे नहीं फंस रहा मम्मी, सब जने वही लटक जाए। 5 जन 4 जने सीट आए तो 5 जने कैसे बैठ जाए। मंदिरों को देखो इनको। और इससे ट्रॉली से रोपवे से ना बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। लेकिन इतनी तेज़ बाहर भी बारिश हो रही थी, पूरा धुंधला, और काफ़ी टाइम हमें इसीलिए लग गया क्योंकि बारिश से हम बचते बचाते गए। और यहाँ रास्ते में जय माता दी करते जा रहे हैं। वैसे मुझे तो नहीं डर लगता है पर मम्मी को थोड़ा सा लग रहा था और डैडी को भी। डैडी तो दूसरी ट्रॉली में थे पर वो बता रहे थे कि उन्होंने पूरा अपना ढक रखा था, जो उनके पास वाइट गमछा अंगोछा हम लोग की भाषा में बोलते हैं, रुमाल चाहे जो भी बोले, उसी से पूरा मुँह ही ढक लिया कि हम देखेंगे और ना ही मुझे डर लगेगा। तो मैं दीक्षा मतलब 4 लोग इसमें थे। एक ट्रॉली में जितने लोग आते हैं 7 लोग थे, तो बाकी पीछे दूसरी ट्रॉली में थे। और ये देखिए लोग जो पैदल जा रहे हैं वो ऐसे पॉलीथीन के बने हुए बेचने लग गए थे रेनकोट, वो खरीद के सब ओढ़ के निकल रहे हैं। आप ट्रॉली में आ गए, जल्दी फास्ट कूदो। जाने के लिए तो लाइन लगी हुई है। तो हमें तो पता था कि ऊपर सब कुछ मिलता है, इसलिए हमने नीचे से कोई प्रसाद वगैरह नहीं लिया था चढ़ाने के लिए। पर मम्मी डैडी को ना ज़बरदस्ती पीछे थे, उन्हें पकड़ा दिया था, ले लो करके, तो वो लोग ले लिए थे। तो बस हम लोग ऊपर पहुँचे। और मनसा देवी के मंदिर में कहते हैं ना, जो ये चुन्नियाँ बंधी हुई हैं, लोग अपनी मन्नतों की चुन्नी बांधते हैं। लेकिन कुछ भी हो, हम कितने भी परेशान हों और कितनी भी लेकिन मैंने बहुत बार बोला होगा ना कि कितने मुसीबत पे कितने कैसे परेशान हम भले थे, लेकिन एक अलग ही खुशी थी। हम लोग इतने सारे लोग साथ में इतने दिनों के बाद दर्शन करने के लिए पूरी फैमिली के साथ गए थे। और माता रानी के यहाँ जाने का अलग ही जोश था। बड़ी भीड़ थी क्योंकि नवरात्रि चल रहे थे और यहाँ पर माता रानी का मंदिर, लेकिन लिखा रहता ना कि वीडियो बनाना मना, इसलिए हमने आपको नहीं दिखाया वहाँ पे। लेकिन वहाँ का दर्शन मंदिर का करा ही दिया। आ जाओ जल्दी, आप टीन उड़े जा रहे हैं, इतनी लंबी लाइन है, क्यों दिखा रहे हो। अभी तो मैं घर में एडिट कर रही हूँ तो हंसी भी आ रही। उस समय भी मैं हंसती ही रही। मज़ा मतलब साथ में यही होता है, अकेले होते तो आदमी सुस्त हो जाता है, पर साथ में होने से बड़ी एक अलग ही खुशी होती है। देखिए सब पॉलीथीन ओढ़ के सब कैसे कैसे खड़े हैं।
चली गई, लिफ्ट भी, ट्रॉली भी रुक गई। हम लोग आज ये देखिए क्या हाल है, हम लोग लटके हुए हैं इतनी भीड़ में। दीक्षा आज का ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज का दर्शन भगवान बरस रहे हैं, गरज रहे हैं। लाइट चली गई, हम लाइन में घंटे से खड़े हुए हैं। आज जैसा मुसीबत हम हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रहे हैं। नहीं, बड़े कष्ट से मिले, हमेशा याद रहे मंसा देवी के दर्शन। ऐसा दर्शन कौन नहीं मिला रहा, इतना अच्छा दर्शन मिला। वैष्णो देवी का एकदम फुर्सते भीड़ न भाड़ खूब। हाँ, भीड़ भाड़ खत्म मेरी, इतना बढ़िया दर्शन पहले। तो घंटों बाद लाइट आई और इसीलिए यहाँ पर और भीड़ हो गई। और ऊपर ऐसे लग रहा था बहुत तेज़ हवा चल रही है, नीचे से भी ज़्यादा ऊपर की हवा थी ऐसा लग रहा था। और सब सिकुड़े खड़े थे, कोई छोटे छोटे बच्चे लेकर आए थे, वो तो और परेशान थे। और मैं अपनी शॉल में देव को छुपा रखी थी और एक चादर हम लोग लिए थे कहीं बिछा के ऐसा हो बैठना उठना हो, तो हम लोग वो चादर भी निकाल के ये ओढ़ लिए थे। डैडी अपना रुमाल ओढ़ रखे थे सब, क्योंकि भीग चुके थे। भीगने की वजह से जब हवा लग रही थी तो और ज़्यादा ठंडी लग रही थी। नंबर आया हम लोग का ट्रॉली का, तो इस बार जो साथ में था, इस बार अपना अलग हो गए थे। उस बार दीक्षा साथ में थी, देव साथ में थे। इस बार दीक्षा, देव और नाना दूसरे ट्रॉली में है। और दीक्षा खूब हंसी कि नाना जो है ओढ़ के ओढ़नी दुल्हन बन गए थे। कोई बाहर का नज़ारा नहीं था, लेकिन बहुत सुंदर लगता है ऊपर से जब ट्रॉली से आओ या फिर पैदल भी जाओ। हम तो इसी बार ट्रॉली से गए। और एक और यहाँ पर मनसा देवी के साथ एक चंडी देवी का भी मंदिर है, तो थोड़ी दूर पे ही, तो वहाँ पे भी हम गए हैं। लेकिन वहाँ वो और ऊंचाई पे है, तो वहाँ पे हम ट्रॉली से गए थे। और लगता है कि जब तक हिम्मत है, माता रानी ने हमें हिम्मत दे रखी है, तब तक पैदल जाओ, दर्शन करो। जब हिम्मत नहीं रह जाएगी तब इस ट्रॉली, रोपवे वगैरह का सहारा लिया जाएगा, ये हमारी सोच होती है। और यहाँ पर हम आ गए थे नीचे उतर के, तो बस मेले में घूम रहे थे। तो वहाँ पे एक जगह पे स्वेटर दिखा, तो इन्होंने डैडी को ख़रीद के स्वेटर पहना दिया था और खुद चादर ओढ़ रखे थे। तो बस पूरे मेले में थोड़ा बहुत कुछ लेना था, क्योंकि मम्मी यहाँ से जाएंगी तो प्रसाद के रूप में कि देना होता है कि ये लेकर आए हैं, वहाँ गए थे, तो इसलिए थोड़ा बहुत कुछ ख़रीदा। उसके बाद हमने ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करी। और वहाँ से फिर गंगा मैया के दर्शन करते हुए इस हवा में, झोंकों में, एक अलग ही आनंद, अलग ही यादगार होता हुआ कि ज़िंदगी भर याद रहेगा कि हम लोग यहाँ गए थे। किस तरह से फिर मैया का एक बार दर्शन कर लीजिए। माता मनसा देवी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। बस यहाँ से गंगा मैया के दर्शन, बहुत सुंदर नज़ारा रहता है, मन करता है देखते ही रहें। अरे राम, आज जैसा मम्मी कौन साइड में निकली रहूँगा, घुमावे का लिया, ऐसे घुमावे के मौका नहीं लगता कैसे पहुँच जा घरे। ऐसा उधर गए डैडी लोग, आगे गए, तो ऐसा लगा था कैसे घरे पहुँच जाए जल्दी से। बस बहुत हालत बुरी, थोड़ा बहुत सामान एक दो ठो खरीद लिया गया है। चलो, हरिद्वार मनसा देवी का मतलब मंदिर दर्शन करके हम लोग वहाँ से निकले। तो ये कनखल बोलते हैं, कनखल आप लोगों ने शायद सुना है या नहीं सुना है, तो हरिद्वार के बगल में ही है। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जब वहाँ दर्शन करने के बाद यहाँ न जाओ तो सफल नहीं होता है हमारा दर्शन। हम आ गए हैं शंकर भगवान के ससुराल, आए गए हैं अम्मी। चला ससुराल घूम ला भोलेनाथ के। मौसम थोड़ा सा ठीक भी हो गया, भगवान की थोड़ी सी कृपा हुई है, मौसम ठीक हो गया है। तो यहाँ पर जो राजा दक्ष थे उन्होंने हवन किया था, वो जिसमें सती माता कूद गई थी। भोलेनाथ यहाँ पे इस मूर्ति में यही दिखा रहे हैं, सती मैया को ले रखे हैं गुस्से में जब वहाँ से निकले थे। तो अभी फिर एक बार मौसम ठीक हो गया था, फिर ऐसा लगा फिर मौसम ख़राब हो रहा था। ये सती कुंड है,
तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए फिर और भी कई मतलब छोटे छोटे मंदिर हैं, और यहाँ पे भी ये काम वगैरह चल रहा है। धीरे धीरे मंदिरों को और सुंदर नहीं बनाया जा रहा है, जैसे यहाँ पे भी काफ़ी काम वगैरह चल रहा था। तो सारे ही लोग यहाँ पर दर्शन किए, और मंदिर वगैरह दर्शन करने के बाद बस हम कहे अब सीधे, वैसे पहले प्लानिंग थी हम ऋषिकेश जाने वाले थे, लेकिन मौसम की वजह से हमने कहा आप सीधे घर चलो, कहीं नहीं जाएंगे। अभी कुछ छूटा है? दोनों ही है, ये दोनों निकाल लीजिए। जाओ चलो। तो पहुँच आए भैया हम अपने थाने पवाने। आज ऐसी बुरी हालत हुई है, अभी भी ठंड लग रही है, ऐसा मौसम ख़राब हुआ था। तो घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि सबको इतनी ठंड लगी है तो सबका मन है कुछ गरम गरम मिले, तो चाय से बढ़िया क्या है, सबका मन था कड़क सी चाय मिल जाए। तो पहले ही मैंने चाय बनाई है, और इधर डैडी की चाय अलग से बना दी थी बिना चीनी वाली। उनकी सिर्फ दूध में थोड़ी सी चीनी चाय पत्ती डाल के उबाल के दे देती हूँ, क्योंकि बिना चीनी की फीकी चाय अगर उसमें पानी है तो और नहीं पिया जाएगा। उसके बाद जो कुछ थोड़ा बहुत सामान लेकर आए थे 2-4, वही निकाल के मैं और मम्मी देख रहे थे। उसके बाद पूरा घर फैला है, वो समेटेंगे, फिर खाना पीना कुछ जुगाड़ करेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग लाइक करने में, तो वो बिल्कुल भी ना करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करिए, जय माता दी ज़रूर बोलिए। तो अपना ढेर सारा उसी के साथ ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।